सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 66 से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 65 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 66 से। तो निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूबी की रचना नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या द स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसमें से कौन सी ड्यूबी की रचना नहीं? तो ऑप्शन आ जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, यह रचना ड्यूबी की नहीं है। यह रचना किसकी है? यह रचना रूसो की है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी होता है? गद्यात्मक खेल, समूह गान, एकाकी नृत्य या उपहारों का प्रयोग। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपहारों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? किंडरगार्टन यानी कि बाल उद्यान, तो इससे क्या अभिप्राय है? तो किंडरगार्टन का मतलब ही होता है बाल उद्यान, क्योंकि किंडरगार्टन के जो प्रणेता है वो कौन है आपको पता है? फ्रॉबेल है। और फ्रॉबेल ने क्या कहा है? टीचर होता है यानी कि जो शिक्षक होता है वो होता है माली, और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? फूल या पौधे। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है बाल उद्यान, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय, घर, उद्यान या दुकान। तो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य विद्यालय से है यानी कि स्कूल से है। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, विकलांग बालक या समस्यात्मक बालक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मानसिक रूप से मंद बालक। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका? दोस्तों, यह विचार है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है राज्य, परिवार, समाज या समुदाय को? तो शिक्षा की जो प्रथम पाठशाला ये कहा जाता है परिवार को। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक होती है, यह किसने कहा है? गांधी जी ने, कामेनियस ने, फ्रॉबेल ने या मॉन्टेसरी ने? तो राइट आंसर है फ्रॉबेल ने कहा है। ये ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से, परिवार या घर से, समाज से या सभी से? तो बालक की शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो परिवार या घर से होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा? पेस्टालॉजी ने, कामेनियस ने, गांधी जी ने या मारिया मॉन्टेसरी ने? तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पेस्टालॉजी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 76 है। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सम्मिलित परिवार व्यवस्था का मतलब यहाँ पर संयुक्त परिवार की बात की गई है, जिस परिवार में बुजुर्ग होते हैं यानी कि दादी, बाबा, चाची, चाचा, भाई, बहन सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसे परिवार में बच्चों को बहुत सारी मॉरल एजुकेशन यानी कि जो चारित्रिक शिक्षा है वो घर से ही मिल जाती है। चरित्र निर्माण की शिक्षा और नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिल जाती है। लेकिन अब चूंकि परिवार जो है वो अधिकतर क्या हो रहा है आप देख रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है यानी कि एकाकी परिवार हो रहा है जिसमें केवल माँ बाप और बच्चे ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मॉरल एजुकेशन है या फिर जो चरित्र निर्माण की शिक्षा है, जो बच्चों को मूल्य देने की बात आती है यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात आती है, जो घर पर बच्चों को सिखाई जाती है या संस्कार सिखाए जाते हैं, वो अब वो सब चीजें किसके ऊपर जोर पड़ रहा है? वो सब चीजों का जोर पड़ रहा है स्कूलों पर, यानी कि स्कूलों के ऊपर अधिक बोझ पड़ रहा है इन सब चीजों का। तो ऑप्शन आ जो है ये क्या है? सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर केवल घर में ही बच्चे के चरित्र का निर्माण हो जाता तो स्कूल, कॉलेज ये सब चीजें क्यों बनाई गई होती? तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि ये क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है? शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालकों को केवल अपने अनुभवों से सीखने देना या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो शिक्षा के साधन के रूप में जो घर है इसका मुख्य कार्य है बच्चे का भावात्मक विकास करना। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। तो परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन दोस्तों है बोगार्ट्स का। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छे परिवार में कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए? तो जिसका वातावरण सुखद व प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, या जिसमें बच्चों पर कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्ण हो। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पारिवारिक शिक्षा के ये सभी सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, ये सत्य है या असत्य है? तो विद्यालय घर और बाहरी जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। गुरुदेव के नाम से विख्यात हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको पता ही है। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आप सभी लोग शिक्षक बनने की ही तैयारी कर रहे हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग शिक्षक हो चुके हो एक तरीके से। तो आपको पता है कि जो 5 दिसंबर है यह हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन आ जो राधा कृष्णन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 85 है। गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? चित्तल महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर, या कानपुर में? दोस्तों चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। गिजू भाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो दोस्तों गिजू भाई बधेका का जन्म हुआ था 1885 में। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है। गिजू भाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी? दोस्तों इन्होंने टोटल 14 पुस्तकें लिखी थी। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन किसका है? हर्बर्ट का, फ्रॉबेल का, मॉन्टेसरी का, या कामेनियस का? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मॉन्टेसरी का। क्वेश्चन नंबर 89 है। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? रूसो का, ड्यूबी का, प्लेटो का, या अरस्तु का? तो दोस्तों यह जो कथन है ये है रूसो का। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? लॉपियर का, गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, या मैकाइवर का? दोस्तों शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं, या व्यक्ति? तो समाज जो है वो परिवार से ही बनता है, क्योंकि परिवार के सदस्य ही मिलकर के फिर वो मोहल्ला, फिर इस तरीके से फिर जिला, राज्य, इस तरीके से आप देखोगे जो परिवार होता है ये समाज परिवार से ही बनता है, क्योंकि परिवार में ही 4 लोग होते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वो जुड़ करके एक परिवार में अगर 2 बुजुर्ग हैं, फिर उनके बच्चे हैं 2, फिर उन बच्चों के बच्चे, तो इस तरीके से ये पूरा जो परिवार बनता है ये समाज की सबसे छोटी इकाई ये होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। परिवार में ही सामाजिकता शुरू होती है। सबसे पहले सामाजिकता कहाँ से शुरू होती है? परिवार से, फिर धीरे धीरे अपने आस पड़ोस, अपने जिले, अपने राज्य, अपने राष्ट्र तक, इस तरीके से समाज जो है वो विस्तृत रूप लेता है। तो यहाँ पर जब समाज की बात करेंगे तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो परिवार होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि व्यक्ति दिया है, लेकिन यहाँ पर जो समाज है वो सबसे छोटी इकाई समाज का वो परिवार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, ये सत्य है कि असत्य? तो ये असत्य है, क्योंकि अगर घर पर ही बच्चा सब कुछ पढ़ लेता तो विद्यालय की आवश्यकता क्यों होती। क्वेश्चन नंबर 93 है। जन संचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो जन संचार के जो साधन है जैसे कि रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, कंप्यूटर हुआ, टेलीविजन हुआ, तो इन्हें हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक केवल देखने वाला जैसे कि प्रोजेक्टर हुआ, एक खाली सुनने वाले जो श्रव्य है उनमें रेडियो आएगा, टेप रिकॉर्डर आएगा, और एक श्रव्य दृश्य दोनों जैसे कि टेलीविजन हुआ, मोबाइल हुआ। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 है कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो कोठारी आयोग का गठन दोस्तों आपको पता है कि 1964 में किया गया था। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 1972 में, 1980 में, 1987 में या 1990 में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा 1987 में। क्वेश्चन नंबर 96 है पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गति कारक है रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सुविधाएं या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बा तीव्र जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 97 है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा या महामारी? तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का जो उपाय है वो है शिक्षा। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। जातिवाद का उद्गम स्रोत है धर्म, जाति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं? तो जातियों से ही जातिवाद होता है, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा या मीडिया? तो सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए जो प्रमुख भूमिका है वो है शिक्षा। अगर शिक्षा सही से मिले तो जो सांप्रदायिकता है, जो जाति धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ हिंसा करते हैं, वो खत्म हो जाएगा अगर सही प्रकार से शिक्षा मिले सभी बच्चों को समान रूप से। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब क्या है? ये सब भौतिक प्रदूषण है। लेकिन ये जो सामाजिक प्रदूषण है ये भौतिक के अंतर्गत नहीं आएगा। सामाजिक प्रदूषण का मतलब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना, जलन रखना, ठीक है, ये क्या है? ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 है जल संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, केरल से या तमिलनाडु से? राइट आंसर है गुजरात से। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई 1970 में, 1975 में, 1985 में या 1990 में? राइट आंसर है 1985 में। क्वेश्चन नंबर 103 है वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104 है निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या ओटावे? तो आपको पता है कि प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? रूसो। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किसने किया था? तो प्रकृतिवादी कौन थे? रूसो थे। तो यहाँ भी ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो प्रकृतिवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है यह शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधि में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा स्पेंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है ये अनुभव केंद्रित होती है, हमारे एक्सपीरियंस से ये आती है। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन में, भारत में, यूरोप में या अमेरिका में? तो जो प्रयोजनवाद है इसका जो जन्म स्थान है ये है अमेरिका। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है पांडिचेरी में किन महान शिक्षा शास्त्रियों ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे या श्री अरविंद घोष? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द श्री अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 111 है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास करना है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, डॉक्टर शंकराचार्य का या टैगोर का? दोस्तों ये कथन गांधी जी का है। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य या टैगोर? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी स्वामी दयानंद जी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए इस विचार में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने, श्री अरविंद ने या गांधी जी ने? राइट आंसर दोस्तों स्वामी दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 114 है वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? तो कहां पर की थी? बोलपुर में की थी। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी?
तो दोस्तों जो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन था यह मुख्य रूप से विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए किया गया था। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था यह आयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसका नाम है मुदालिर आयोग। ऑप्शन बा जो है ये सही जाएगा, मुदालिर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 117 है, 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो किस आयोग का? आप सभी को अच्छे से पता है, कोठारी आयोग का। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988 में, 1990 में, 1992 में या 1996 में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सा, 1992 में किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए संशोधन की बात की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? तो जो राम मूर्ति समिति है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो आध्यात्म की ओर कौन सा वाद है? आप सभी को पता है, आदर्शवाद। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है अनिवार्यवाद के रूप में, प्रगतिवाद के रूप में, अनुभववाद के रूप में या संपूर्णतावाद के रूप में? दोस्तों प्रगतिवाद और अनुभववाद ये दोनों एक ही चीजें हैं। जो आदर्शवाद है वो परम सत्ता की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा, संपूर्णतावाद के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? तो इसका जो योगदान है वो उद्देश्य में है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 123 पूछ रहा है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन हैं? तो चलिए देखते हैं कि जो आदर्शवाद है इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए रूसो दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन अ जो है ये पहले गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एडम्स रास दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बा भी। फिर यहाँ पर देखिए प्लेटो, फ्रॉबेल, कांट, जेम्स दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रॉबेल दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन द जो है प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले, स्पेंसर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डार्विन, हॉब्स, बेकन, ये सब क्या है? ये सब आदर्शवादी हैं। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत की पहली सवाक फिल्म थी यानी कि बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, पुंडलिक या कर्ज? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 125 है, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्षों में होता था? दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा में जो उपसंपदा संस्कार था यह 20 वर्ष में होता था। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति देती है। यह विचार किसका है? एडिसन का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का या महात्मा गांधी का? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रविन्द्रनाथ टैगोर। 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। तो निम्न से कौन दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन द जो है इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। समय और स्थान का महत्व औपचारिक शिक्षा में होता है। अगर आपका स्कूल 9 से 3 बजे का है तो आप 3 बजे के बाद स्कूल जाओगे तो स्कूल आपको बंद मिलेगा। लेकिन अगर दूरस्थ शिक्षा से आप पढ़ रहे हो तो आप कभी भी आप अपना मोबाइल उठाओगे, कभी भी आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इस तरीके से ये होता दूरस्थ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 128 है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया था? यहाँ पर देखिए दोस्तों, बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो गांधी जी है इन्होंने 4 शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा पुस्तक किसने लिखी? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गिजुभाई बधेका। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फ्रॉबेल ने, राधाकृष्णन ने या गिजुभाई बधेका ने?
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने बल दिया है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब इसके बाद हम तीसरा और चौथा पार्ट भी जल्दी से देख लेंगे। 4 पार्ट में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सारे के सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे जो ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। और अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो तो आप चैनल से बने रहिए। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं, कोई वीडियो नहीं मिल रही है किसी कोई सब्जेक्ट का जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हर एक चीज आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।